नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12वीं में हैं और साइंस मैथ के चक्कर में हिंदी की तरफ तकबो नहीं किए हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक हमने हिंदी का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हिंदी में कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो मेरा जवाब है आप फेल नहीं होंगे। क्योंकि आज से हम चालू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। बिहार बोर्ड 12वीं में लगभग 13 चैप्टर है। पहले तो हम 13 चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद पूरे हम 13 चैप्टर का सब्जेक्टिव देखेंगे। तो क्या होगा, एक एक करके हम एक एक चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, जिस चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा ना, जितना मैं कराऊंगा उसी में से आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा। देखिए, आज हम जो बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, वो बातचीत चैप्टर में से इसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर 2 क्वेश्चन पूछ दे तो इसी में से पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछ दे तो इसी में से पूछेगा। वैसे तो अगला साल बातचीत चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछा था, इस साल देखते हैं कितना पूछता है। लेकिन आप अगर नए आए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है बातचीत किस विधा की रचना है। जल्दी बताइए कि बातचीत जन चैप्टरवा है नुई कौन सी विधा की रचना है। ए ऑप्शन है गीत, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है शोध, डी ऑप्शन है आलोचना। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत एगो निबंध है, आपको याद रख लेना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। अब बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है ललित निबंध, सी ऑप्शन है यात्रा स्मरण, डी ऑप्शन है एकांकी। और हाँ, आपको कमेंट करना है कि आपका कितना सही हुआ। अगर आपका आधा से ज्यादा सही हो रहा है ना, तो आपका तैयारी एकदम जबरदस्त है। तो आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो वो एगो ललित निबंध है। निबंध तो हल ही है, ओहू में ललित निबंध है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ए ऑप्शन है द्विवेदी युग, बी ऑप्शन है प्रसाद युग। मैं आपसे बता दूं ये परीक्षा 2024 में पूछा गया था। तो सी ऑप्शन है भारतेंदु युग, डी ऑप्शन है यात्रा स्मरण। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हो अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, मतलब बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1884 में, बी ऑप्शन है 1902 में, सी ऑप्शन है 1844 में, डी ऑप्शन है 1934 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये जो बातचीत चैप्टरवा है नु निबंध है वो, और उसके निबंधकार कौन है। तो ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन नामवर सिंह, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है सरोज। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो वो भैया बालकृष्ण भट्ट है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। जल्दी बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट कहाँ रहते थे। ए ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मथुरा उत्तर प्रदेश में, और डी ऑप्शन है इटावा उत्तर प्रदेश में। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो वो भैया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। आपको बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए ऑप्शन है हुंकार, बी ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, सी ऑप्शन है पंजाब केसरी, डी ऑप्शन है आर्यवर्त। तो जल्दी बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। जल्दी बताइए कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो ए ऑप्शन है गोदान, बी ऑप्शन है 100 अजान एक सुजान, सी ऑप्शन है अंतराल, डी ऑप्शन है मौला आंचल। तो जल्दी बताइए भैया कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो भैया 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, आपको बताना है कि जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो मन किस प्रकार का हो जाता है। ए ऑप्शन है भारी और भारी, बी ऑप्शन है हल्का और स्वच्छ, डी ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो भैया हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हो अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। जल्दी बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ए ऑप्शन है देनी प्रसाद भट्ट, बी ऑप्शन है बेनी प्रसाद भट्ट, सी ऑप्शन है शनि प्रसाद भट्ट और डी ऑप्शन है टेनी प्रसाद भट्ट। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो भैया बेनी प्रसाद भट्ट था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देवंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। जल्दी बताइए कि देवंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ए ऑप्शन है मल्यज की, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, सी ऑप्शन है भगत सिंह की, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो जल्दी बताइए दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो भैया बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं। यहाँ पे थोड़ा कल लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है रीतिकाल, सी ऑप्शन है भक्ति काल, डी ऑप्शन है आधुनिक काल। तो आपको बताना है भैया कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। और यही आपसे यहाँ पे काल ना दे के पूछ दे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं। कौन युग के कवि हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, तो किस काल के रचनाकार हैं। तो भैया आधुनिक काल के रचनाकार हैं। इसमें आपको डिफरेंस मालूम रहना चाहिए, युग पूछे तो भारतेंदु, काल पूछे तो आधुनिक। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वाक शक्ति के अनेक फायदों में दो कौन है। आपको बताना है कि जो हम बातचीत करते हैं इसके अनेक फायदा है। इनमें से दो फायदा आपको बताना है। ए ऑप्शन है स्पीच और बातचीत, बी ऑप्शन है बकबक और भाषण, सी ऑप्शन है कला और दृष्टि और सी ऑप्शन है स्मरण और स्पर्श। तो जल्दी बताइए वाक शक्ति के अनेक फायदों में से दो हैं। तो भैया स्पीच और बातचीत वाक शक्ति के अनेक फायदों में से दो हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भट्ट जी ने लगभग कुल कितने निबंध लिखे। जल्दी बताइए। ये जो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी थे ना, उसका एक निबंध है, वो क्या है बातचीत चैप्टर। ऐसा उन्होंने कुल कितना निबंध लिखा है। तो ये ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है 100, 1001, सी ऑप्शन है 1002, डी ऑप्शन है 1003। तो आपको बताना है कि भट्ट जी ने लगभग कुल कितने निबंध लिखे। तो कुल 1000 निबंध लिखे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चमनिस्तान शब्द का अर्थ है। जल्दी बताइए कि चमनिस्तान शब्द का काची अर्थ होता है। ए ऑप्शन है राज्य, बी ऑप्शन है चिमनी, सी ऑप्शन है एक देश का नाम, डी ऑप्शन है हरे भरे बागों का इलाका। तो आपको बताना है कि चमनिस्तान शब्द का अर्थ होता है। तो चमनिस्तान शब्द का अर्थ हरे भरे बागों का इलाका होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एडिसन का मत था। एडिसन का क्या मत था भाई। तो ए ऑप्शन है शांत रहना अच्छा है, बी ऑप्शन है झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है, सी ऑप्शन है सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में होती है और डी ऑप्शन है सच्ची बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। तो आपको बताना है जो एडिसन था उसका क्या मत था, वो क्या मानता था। तो उसका जो मत था न वो था कि सच्ची बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो हमारा डी ऑप्शन होगा न वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। जल्दी बताइए कि बालकृष्ण भट्ट इसमें से क्या नहीं थे। तो ए ऑप्शन है आलोचककार, बी ऑप्शन है निबंधकार, सी ऑप्शन है महाकाव्यकार, डी ऑप्शन है पत्रकार। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बालकृष्ण भट्ट इसमें से क्या नहीं थे। तो भैया महाकाव्यकार नहीं थे, बाकी वो पत्रकार भी थे, आलोचककार भी थे, निबंधकार भी थे। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट महाकाव्यकार नहीं थे। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था।
जल्दी बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट की जो माता जी हैं उनका क्या नाम था। ए ऑप्शन है सीता देवी, बी ऑप्शन है उर्मिला देवी, सी ऑप्शन है पार्वती देवी, डी ऑप्शन है सविता देवी। तो जल्दी बताइए आपको बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। तो उनकी माता का नाम पार्वती देवी था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ओके, ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बातचीत को किसने लिखा है। जल्दी बताइए, ये जो हमारा चैप्टर है बातचीत ना, इसे किसने लिखा है। तो ये ऑप्शन है हमारा अशोक वाजपेयी, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी और डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो जल्दी बताइए बातचीत को किसने लिखा है। तो बातचीत को भैया बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर 1 का सारा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपके परीक्षा में इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी में से आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, इसी में से आएगा। इसी में से एगो दूगो चाहे पूछ देगा, चाहे तीनों को पूछ दे, तो लेकिन इसी में से पूछेगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जी धन्यवाद।